Why is it easier to push a heavy block from behind than to press it on top and push? देखिए, अगर हम केस 1 की बात करें तो पुश अ हैवी ब्लॉक फ्रॉम बिहाइंड का मतलब एक्चुअली पुल हुआ। पुश अ हैवी ब्लॉक फ्रॉम बिहाइंड का एक्चुअल मतलब पुल है। तो ये एक्जैक्टली ये पूछ रहे हैं कि और ये हम आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसे पता लगाया आपने, अरे ऑप्शंस देख के पता लगाया। ये भाषा वैसे भी मैं खुद कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑप्शन में दी तो रखा है पुलिंग और पुशिंग में दी तो रखा है मोर फोर्स इज डाउनवर्ड ड्यूरिंग पुलिंग। तो यानी कि इसका मतलब पुशिंग तो साफ साफ दे रखा था। दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी पुश फ्रॉम बिहाइंड क्या होता है, पुलिंग हुआ ना। पुश है हैवी ब्लॉक एफ ब्लॉक, पुश हैवी ब्लॉक फ्रॉम बिहाइंड, सॉरी एफ दूर लिखा था, फ्रॉम बिहाइंड, इसको हम पुलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। देन टू प्रेस इट ऑन टॉप एंड पुश, यहाँ क्लियरली पुशिंग मेंशन है, तो आपको बस भाषा समझनी है। तो अगर मैं पुलिंग की बात करूं, पुलिंग के केस यानी कि फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, ओके, तो मान लीजिए किसी एंगल पे लगाया तो एक एफ कॉस थीटा जो इसको ये पुलिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज पुलिंग, और एक कॉम्पोनेंट होगा एफ साइन थीटा और एम जी तो लग ही रहा है और नॉर्मल रिएक्शन आर, ये आ गई। तो अब हम इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे रिएक्शन की, क्योंकि इधर मूव नहीं करा ना ऊपर नीचे, तो आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी एंड वी कैन राइट आर इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो अब जब हम इसे ये एफ कॉस थीटा से लेकर जा रहे हैं, जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू टाइम्स आर होगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन है म्यू आर यानी कि म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो इस केस में ये फ्रिक्शन लगने वाला है, ये वाला। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, शायद मिस हो गया होगा, देखिए। लेकिन अगर हम पुश करते हैं तो क्या होता है, देखो पुश करेंगे तो ऐसे होगा ना। तो किसी एंगल पे पुश करें तो ये एफ कॉस थीटा इधर हो गया, एफ साइन थीटा ये हो गया, और ये एम जी तो लग ही रहा है, और ये रिएक्शन है। इस केस में हम जानते हैं कि ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो रिएक्शन ही एक्चुअल वेट होता है। हम कई बार बता चुके, लिफ्ट में भी रिएक्शन एक्चुअल वेट है, आपके फिजिकल स्प्रिंग बैलेंस में भी रिएक्शन ही वेट, अब इसलिए उसको अपेरेंट बोल देते हैं। असली वेट तभी माना जाएगा जब आप बिना किसी ऐसे ताम झाम के रखे, मतलब ना फोर्स लगा रहे हो ना कुछ, तो सीधे आर बराबर एम जी आ जाएगा। या लिफ्ट में बैठे हो तो लिफ्ट चल नहीं रही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही हो, अब आर तो मिल गया। अब ये एफ कॉस थीटा लेके जा रहा है ब्लॉक को, आपने लगाया उतना ही फोर्स है। यहाँ भी वही एफ कॉस थीटा था जो बॉडी को मूव करा रहा था, यहाँ भी वही एफ कॉस थीटा हो गया। दोनों सूत्र में फोर्स तो सेम लगा ही रहो एफ, तो कॉम्पोनेंट भी सेम निकलेंगे, एंगल भी सेम मान लिया। तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो म्यू आर होता है, और ज्यादा लगेगा मोर इस केस में। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं जरा। मोर फोर्स इज वर्किंग डाउनवर्ड ड्यूरिंग पुलिंग, तो पुलिंग वाला केस ये बनाया था। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, सिर्फ एम जी है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस आर और एफ साइन थीटा दोनों हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है ना। दूसरा, मोर फोर्स इज वर्किंग अपवर्ड ड्यूरिंग पुलिंग, यहाँ फिर पुलिंग में देखते हैं कि हाँ ये सही है, मोर फोर्स इज अपवर्ड। डाउनवर्ड में तो गलत हो गया, डाउनवर्ड में सिर्फ एम जी था। हाँ, अपवर्ड में दो ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ये बात सही है कि आर भी लग रहा है और एफ साइन थीटा भी अपवर्ड ही लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं देखो इनको दोनों ऐड भी किया, यस और नो। तो मोर फोर्स इज वर्किंग अपवर्ड ड्यूरिंग पुलिंग, और पुशिंग में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, दोनों ऑप्शंस पुलिंग के थे, तो दिस शुड बी द राइट आंसर।